नमस्कार दोस्तों। रिप्रोडक्टिव राइट्स, हाल ही में ये मुद्दा इतना गरमाया क्यों है? तो बता दें, एक 25 साल की लड़की, मणिपुर की 25 साल की मणिपुरी लड़की जो दिल्ली में रहती है, तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट में रू, रूल 3B के खिलाफ एमटीपी, एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो एमटीपी 2003 के रूल 3B के खिलाफ लड़की ने याचिका किया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि सर मुझे प्रेगनेंसी का अबॉर्ट कराना है अपना। तो उस लड़की को इतना दिक्कत क्यों हो रहा है आखिर एबॉर्शन में? क्यों नहीं कोर्ट उसे करने दे रही है? तो मामला यहाँ फंस रहा है कि लड़की के प्रेगनेंसी को होने वाले हैं 24 हफ्ते, 23 हफ्ते 5 दिन हो चुके हैं। एक तरह से मान लीजिए 24 ही हफ्ते उसको कह सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि सॉरी, अब तो हम प्रेगनेंसी नहीं कराने दे सकते हैं क्योंकि आपकी उम्र, मतलब सॉरी, बच्चा 24 हफ्तों का हो चुका है। शुरू से जान लेते हैं कि ये लड़की ने दलीलें क्या क्या दी हैं अपने तरफ से और कोर्ट ने क्या क्या इस लड़की को समझाया है। तो लड़की ने कोर्ट के सामने क्या कहा है? लड़की ने बोला है कि देखिए सर, मुझे इस सोसाइटी का डर है। मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, जब मैंने सेक्स किया था तो वो कंसेंशुअल था, बट अब लड़का मुकर गया है शादी करने से। मैं अब कैसे इसको, मतलब मुझे डर लगता है, मतलब अकेले मैं कैसे इस बच्चे को संभाल पाऊंगी। ये बच्चा भी बाद में सफ़र करेगा, मुझे भी सफ़र करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा होगा। सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, और मैं ऐसे कुंवारी माँ नहीं बन सकती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगा नहीं तो सोसाइटी में। तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने बदले में इनको क्या कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आपका बच्चे को मारना क्यों है, 24 हफ्ते का हो चुका है। 24 हफ्ते का मतलब कि हम एक जान लेंगे, ऐसा इसको कहा जा सकता है। तो आप एक काम क्यों नहीं करती हैं कि आप इस बच्चे को जन्म दे दीजिए, और कई सारे एडॉप्शन में लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो आप उनको दे दीजिए एडॉप्शन के लिए, और कोर्ट आपकी इतनी मदद कर देगा कि मतलब आपका कुछ खर्चा ना लगे इस बच्चे को पैदा करने में, या फिर इसके एडॉप्शन में आपकी कोर्ट मदद करवा देगा। इतना मतलब आपसे, आपको ये मतलब हम कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन ये जो आप कह रही हैं कि मतलब प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है मैम। आपकी मदद कर दी जाएगी लेकिन अबॉर्ट नहीं कराने दिया जाएगा। अब क्योंकि ये राइट टू लाइफ का हनन हो जाएगा उस बच्चे का। तो देख लेते हैं कि हमारे कानून में एबॉर्शन को लेके और क्या क्या लॉ हैं। तो लॉ ऑफ एबॉर्शन मतलब कि कैसे वो लड़की अब एबॉर्ट कराए अपने लड़के को। तो सेक्शन 312 आईपीसी के सेक्शन 312, आईपीसी 1860 के सेक्शन 312 में क्या है कि ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आप खुद चाहते हुए, मतलब एकदम सोच समझ के आप मिसकैरेज नहीं कर सकती हैं। मतलब आप बच्चे को एकदम होशो हवास सोच समझ के आप गिरा नहीं सकती हैं, चाहे आप जो भी हो। मतलब आप मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, आप बिल्कुल अपने होशो हवास में एक 24 वीक 25 वीक इतने बड़े मतलब बच्चे को आप नहीं गिरा सकती हैं। हाँ, एक ही एक्सेप्शन हो सकता है यहाँ, अगर जान बचानी पड़े। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे के पैदा होने से माँ को कोई नुकसान हो रहा हो, तब आप ठीक है, तब आप बचा सकती हैं, लेकिन ऐसे आप नहीं बचा सकती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये तो हो गया आईपीसी का नियम। अब 1971 में पहली बार एमटीपी पे नियम बना था, कानून बना था, ये एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये एक्ट जब 1971 में बना था, तो काफ़ी लिबरलाइज माना जा रहा था इस एक्ट को, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में भी जनरली, यूएसए को ही देख लीजिए, तो फिर वो मतलब उतना लिबर ये ऐसा कोई प्रावधान वहाँ पे है नहीं क्लियरली कि एबॉर्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आज भी वो लोग
धरना वरना दे रहे हैं अबॉर्शन अबॉर्शन के लिए कि अबॉर्शन हमारा अधिकार है, ये वो हेन तेन। तो ये सब वहाँ पे चल रहा है। तो बात कर लेते हैं एमटीपी का, मेडिकल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी के तहत ये तो है कि आप बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में होता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप किसी अनसेफ तरीके से या फिर किसी डेंजरस मेथड से, मतलब कि बहुत क्रूएल टाइप कुछ हो, कि हाँ बच्चे को बड़ा, मतलब क्या क्या कह सकते हैं, अब इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। जैसे कोई क्रूएल्टी के तरीके से, कि मान लीजिए लड़की है तो छोड़ के चले गए, ऐसा वैसा, मतलब कहीं फेंक दिए, ये सब आपको नहीं करना है। जाइए मेडिकली अपना प्रोसीजर कराइए और अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा लीजिए। लेकिन इसमें भी कुछ नियम है। एक नियम है 12 हफ्ते तक। 12 हफ्ते तक अगर एक डॉक्टर इजाज़त दे रहा है तो आप करा दीजिए। अगर 12 से 20 हफ्ता हुआ तो आपको 2 डॉक्टरों का परमिशन लेना पड़ेगा। और और ये जो 12 से 20 वीक का आला है, तो ये तभी कराने देंगे वो लोग जब इनके माँ के जान को बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो। मतलब कि रिस्क होना चाहिए, मतलब कि बच्चा का कुछ मतलब प्रॉब्लम होना चाहिए, कि मतलब तभी ये लोग कराने देंगे। कि जैसे होता नहीं फिल्मों में, माँ बचेगी नहीं या फिर बच्चा बचेगा नहीं, तो इसी केस में, ऐसे केस में ही ये लोग इस पे कंसिडर करेंगे 12 से 20 वीक वाले में। और 12 वीक तक तो मतलब आप करा सकते हो। और फिर इस जो लॉ था 1971 में, ये जो बना था, तो इसको 2021 में अमेंड किया गया। इसको क्या किया गया, 20 वीक तक, 12 वीक को बढ़ा के 20 वीक कर दिया गया, कि 20 वीक तक आप लोग आराम से एक डॉक्टर के परामर्श से, कोई एक डॉक्टर लिख दे तो फिर आप करा सकते हो। और 20 से 24 वीक अगर हो गया, तब आपको 2 डॉक्टरों का वो लेना पड़ेगा, कोर्ट में दिखाना पड़ेगा 2 डॉक्टरों का परमिशन। तो ये सेकंड कैटेगरी में थोड़ा मतलब एक ब्रॉड इस बार थोड़ा बनाया गया इसको। इसमें 7 नियम भी दिए गए, 7 नियम। और वो नियम क्या क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए रेप हुआ, या रेप वगैरह का कुछ हुआ कोई, तब तो ठीक है भाई, करा लेने दो, क्योंकि ऑलरेडी वो बेचारी ट्रॉमा में है और बच्चे के साथ एक और ट्रॉमा, तो ये नहीं झेल पाएगी। या फिर कोई ज़बरदस्ती जबरन हुआ, इंसेस्ट हुआ, या फिर ऐसा कुछ घर में ज़बरदस्ती हो गया, तो फिर उस वो नहीं माना जाएगा। या फिर माइनर हो, कि 18 साल से कम की हो और माँ बन गए, तो फिर इस केस में भी कंसिडर किया जा सकता है। तीसरा केस है कि अभी शादीशुदा है, प्रेग्नेंट हुई, बहुत सही है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, डिवोर्स ही हो गई, या फिर विडो, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन ये 2 केस आ गया, तो मतलब ठीक है, कोर्ट कंसीडर कर सकता है, इनको भी दिया जा सकता है। चौथा केस कि अगर फिजिकली अनफिट हो गए, जैसे मान लीजिए कोई डिसेबल, मान लीजिए जैसे कोई दिव्यांग हुआ, तो उन लोग के लिए भी इतना छूट मिलेगा। और पांचवा केस कि अगर मेंटली इल हो कोई और प्रेग्नेंट हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे पर तो असर पड़ेगा ही, तो फिर उसको भी अलाउ कर दिया जाता है। और छठा क्या रखा गया था, तो अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो, चाइल्ड प्रॉब्लम, कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तब इसको मतलब नहीं करने दिया जाएगा। और एक आखिरी था 7वां, वो था आपका मतलब कोई डिजास्टर हो या कोई इमरजेंसी हो, इस टाइप का कुछ भी हो, मतलब कि इस केस में कोर्ट देखेगा कि क्या किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ये जो 3 नंबर पे है, मामला आके यहीं पे फंस गया है, कि इसमें डिवोर्सी और विडो को तो यू मतलब डाला गया है कि आप भाई करा सकते हो, लेकिन अनमैरिड को नहीं डाला गया है। और जो लड़की है, जो 25 साल की अनमैरिड लड़की है, जिसने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो उसका कंसर्न ये
देखोगे तो ये 3 नंबर वाले से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, बस वो ना डिवोर्सी है ना विडो है, वो अनमैरिड है। तो अब उसके लिए क्या हुआ जाए, यहीं पे ये लॉ खाली पड़ जा रहा है, यहाँ पे कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है कि क्या दिया जाए, क्या बोला जाए उस लड़की को, कैसे मतलब उसका बात सुना जाए। मतलब ये लॉ में अगर ऐड होता तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान ही होते कि मतलब ठीक है, आप इस लॉ के तहत आप जाइए डिवोर्स करा लीजिए। लेकिन अनमैरिड को ऐसा कोई वो नहीं मिला है, और डिवोर्सी और विडो को ऐसा मिला हुआ है। जनरली इंडिया में ऐसा होता नहीं है कि अनमैरिड कोई मतलब डिवोर्स लेके, तो फिर पार्लियामेंट्रियन में भी मतलब जो हमारे एमपी लॉ मेकर्स हैं, तो वो इतना सोचते भी नहीं है कि मतलब कोई अनमैरिड जाएगा प्रेगनेंसी के लिए कोर्ट में, तो इतना सोच के बनाया नहीं गया है ये लॉ, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत आ गया है। और एक केस ये रेप वाला है, तो रेप वाले में भी मतलब ठीक है भाई, चलो हुआ है तो फिर मान जाते हैं कि ठीक है चलो करवा देते हैं, इसमें भी मान जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसमें भी 20 से 24 वीक तक मान जाता है। और हाई कोर्ट को देखा गया है कि रेप केस में जो है हाई कोर्ट वो ज्यादा लिबरल है, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या हुआ है, हाई कोर्ट का क्या है कहानी, कि हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले ही केस आया था कि 25 वीक की प्रेगनेंसी हो गई थी, लड़की माइनर थी, और यशवंत वर्मा जज थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई करा लेने दो। और 26 वीक का भी एक केस गया था दिल्ली हाई कोर्ट में ही, अनु मल्होत्रा थी, 16 साल की लड़की थी, और उसको भी कहा गया कि ठीक है भाई तुम भी अपना करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनमैरिड को इतना मतलब क्यों नहीं मिल रहा है ये, कि वो मतलब बच्चे को गिरा सके, आखिर उनको क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा है। देखिए बात ये है, ये 2021 में जो लॉ बना था, या फिर 1971 में ही जो लॉ बना है, ये दोनों लॉ ये मेनली इंडिविजुअल राइट पे फोकस नहीं कर रहा है, ये फोकस कर रहा है ये जो हॉस्पिटल वगैरह हैं इनको रोकने के लिए, इनको रोकने के लिए कि ये मतलब जब जानबूझ के प्रेगनेंसी ना करें। हॉस्पिटल हुए या फिर कोई भी नर्सिंग होम वगैरह हुआ, देखते होंगे आप कितना ज़्यादा वहाँ पे मतलब ये अगर लड़की हुई तो मतलब हो जाता है एबॉर्शन। तो ये लॉ जो है ज़्यादा रिप्रोडक्टिव राइट को देखते हुए नहीं बना था, ये लॉ बना था कि हॉस्पिटल पे लगाम लगाया जाए कि भाई जो जा रहा है कन्या, जैसे हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या का भी तो एक समस्या है। अब मान लीजिए 25 हफ्ते के बाद पता चल जाता है, लोग पता लगा ही लेते हैं कहीं ना कहीं से कि कौन सा जेंडर है, लड़की है लड़का है, लड़की होगी तो जाके एबॉर्शन करा देते हैं, लड़का हुआ तो फिर मतलब ठीक है रख लेते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये सब लॉ बने हैं, ना कि रिप्रोडक्शन राइट्स को देखते हुए। तो इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। हालांकि अभी भी जो हमारा लॉ है इंडिया का 2021 वाला भी, ये लिबरल है यूएसए के मुकाबले, क्योंकि यूएसए में तो अभी भी लोग लड़ रहे हैं कि भाई हमें राइट दे दो, हम अपना माई बॉडी माई राइट्स, मैं चाहूँ जब मतलब प्रेग्नेंट हूँ। तो आगे देखना होगा कि हाई कोर्ट इस केस में क्या करता है, एक नया स्कोप खोलता है अनमैरिड वुमेन्स के लिए भी, या फिर क्या करता है, या फिर मदद जो हाई कोर्ट ने कहा है कि हम आपकी मदद करा देंगे एडॉप्शन कराने में या फिर आपकी डिलीवरी कराने में, फीस वीस चार्ज हम सब आपका वो कर देंगे। तो अब ये तो आगे देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है इस मामले में। वैसे भारत का लॉ यूएसए से लिबरल ही है, लेकिन थोड़ा और इसको ओपन होना होगा ताकि अनमैरिड को भी थोड़ा जगह मिल सके इसमें, उनके भी दिक्कत को ध्यान में रखा जाएगा हो सकता है अब। तो चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।